हाईवे पे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं रानीकोट। लेकिन आज के दिन रानीकोट देखना हमारे नसीब में नहीं था। ट्रैफिक की वजह से जब हम इंडस हाईवे से नीचे उतरकर वो 30 से 35 किलोमीटर सफ़र करना चाहा तो शाम हो चुकी थी, इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन हमने इस शाम को ज़ाया नहीं होने दिया। वापसी पे हमें सिंध की सकाफत चूरा, ये एक झोंपड़ियाँ होती हैं जो सिंध की सकाफत का हिस्सा है, हमें वो नज़र आई तो हमने वहाँ पर कुछ वीडियोस बनाई। चले आज आपको वो दिखाते हैं और कल आपको लेकर चलेंगे रानीकोट। इस वक्त हम पहुँचे हैं इंडस हाईवे पे। ये सन का इलाका है और हम रानीकोट जो फोर्ट है, किला, उसके करीब है। तो ये रुके हमें, ये इसे सिंधी कल्चर में चूरे कहते हैं और ये झोंपड़े बने होते हैं जो जिसे बनाया जाता है घास फूस के साथ। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी बात हुई है, ये बेसिकली हिंदू फैमिली है जो सिंध में आबाद है। ये उनके चूरे हैं और ये कोली ख़ानदान है। कोली गोत है, मेरे ख्याल में गुजर गोत है। अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए हम वापस हैदराबाद आ गए और अब सुबह निकलेंगे रानीकोट के लिए। जी तो एक बार फिर कमर कस के हम निकल पड़े हैं रानीकोट के लिए और अली जफ़र का नया गाना अल्ले लगाते हुए। इंडस हाईवे से उतरने के बाद का जो टुकड़ा 30 किलोमीटर का नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर रानीकोट के लिए सब कुछ बर्दाश्त। पुराने कल्चर का कोई सब है तो कुआं है इसका लग। ये वो कोयटा लाइन है, कोयटा ईरान जा रही थी। तो जा रहे हैं हम रानीकोट की तरफ और जो कंडीशन है सड़क की वो कुछ इस तरह है। और ये सड़क की हालत यहाँ पे ऐसी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे भुट्टो अभी तक जिंदा है, जिसकी वजह से सड़कों की हालत ख़राब ही है। हाँ जी, कुछ ख्याल करे सिंध गवर्नमेंट, टूरिज़्म को डेवलप करे, 007 जा रहा है, देखिए कुछ तो करे। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ रानीकोट और ये किले की मेन एंट्रेंस है और ये जो किला है ये 32.5 किलोमीटर पे इसका घेराव है और ये दीवार इसी तरह चल रही है। और ये अभी तक मुअम्मा है कि ये बनाया किस मकसद के लिए गया है और ये किसने इसे बनाया है। मुख्तलिफ है, कोई कहते हैं ईरानी बादशाह ने बनाया और कोई कहते हैं कि ये जो है रोमन ने इसे तामीर करवाया। कोई इसके बारे में ये राय देते हैं कि ये सिंध के एक नवाब हैं, तालपुर क्या नाम था, उन्होंने जो है ना वो 16वीं सदी में इसे तामीर करवाया। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये एक पाकिस्तान का शाहकार एक अजूबा है और गवर्नमेंट को यहाँ तक रसाई को आसान से आसान तर बनाना चाहिए। ये देखिए, ये वो ऊपर टॉप है। ये जो एरिया, इसके अंदर भी 3 किले हैं। ये अब्बास लाशारी साहब गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग इस टाइम एक छोटी पानी की नदी से गुजर रहे हैं और रानीकोट आए हुए हैं इस टाइम। देखते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं रानीकोट को। मैं सेकंड टाइम आया हूँ और हमारे दोस्त पंजाब से जो आए हैं ये फर्स्ट टाइम आए हैं। इसमें शाहजेब साहब हैं, एजाज साहब हैं, सदाकत भट्टी साहब हैं। ये देखें पहाड़ी सिलसिला
नहीं दे रही है। और इमरान खान ने कहा था कि मैं साल में 8 जगहें खोलूँगा टूरिज़्म के लिए, उसने आज तक एक जगह भी सही नहीं खोली है। तो ऐसे लीडर हमें लेके क्या करना है? ऐसे लीडरों के साथ सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों को झूठा कहते हैं और खुद भी झूठे हैं सारे। खैर के अल्लाह आसानी करे। ये ब्रिज जो है देखिए ये बन रहा है, ये रास्ता है असल में, जो वहाँ से नहीं उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, ये वो रास्ता है। ये वो ब्रिज बन जाएगा तो हम ये यहाँ नहीं आएंगे नदी में। वहाँ से ज़्यादा पानी होगा, अब यहाँ आ नहीं सकते थे, बहुत पानी होता ना सैलाब की सूरत, तो आप नहीं आ सकते। अब ये नेमल बदल आप ये चल रहे हैं, इससे गिरा सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ से ले देखिए कैसे खतरनाक रास्ते हैं, और इन रास्तों से गुजर के क्या है तो मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, इन्हीं घाटों पे चल के आ सको तो हम उन्हीं घाटों पे चल के जा रहे हैं भाई। एक्सप्लोर करना कोई आसान नहीं है। लोग देख के बोलते हैं फला शख्स गया हो गया है, उससे पूछो किस तरह गया था, उसने कितनी मेहनत की थी। नहीं जी, इसको बंद करें। आज 30 नवंबर है और यूं ही समझें कि दिसंबर ही है, दिसंबर कल परसों दिसंबर होगा। तो लेकिन मौसम का जो आलम है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मई जून में क्या हाल होता होगा बस सोच लें। बोर्ड पे लिखा हुआ था परियों का चश्मा 4 किलोमीटर पर। अब जो भाई परियों का चश्मा देखना चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल थी मैरी फोर्ट, क्योंकि हमने वहाँ जाना है। इसके अलावा 2 किले शेरगढ़ किला और मोहन किला वो भी हैं, लेकिन वहाँ तक अभी तक रसाई नहीं है। तो अभी जहाँ पर हमारी रसाई थी हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये सिंध है मेरा भाई, सिंध, और ये रानीकोट है, और उसके अंदर मौजूद ये पहला किला है जहाँ तक एक्सेस है, हम आ सकते थे। इससे आगे अभी तक कोई एक्सेस नहीं है, हम जा नहीं सकते, जो 2 किले हैं। तो ज़करिया मज़ा आ रहा है? गर्मी तो नहीं लग रही? लग रही है? कितनी? ज़्यादा लग रही है। और जी ये पहला किला है, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है जी। वो पीछे जो ब्रिज है वहाँ पे लगा हुआ साइन बोर्ड जो है वो ख़राब हो गया है। अंकल अब्दुल गफ्फार बता रहे हैं कि वो 3 साल पहले आए थे, जब भी यही हाल था, तब भी वो पुल ज़ेरे तमीर था और हमें मुतबादल वो झील के अंदर से नदी के अंदर से होके आना पड़ा। और आज भी वही है, 3 साल बाद भी। तो ये खुद आप हिसाब लगा लें कि हम कितने टूरिज्म के साथ मुखलस हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, ये लिखा हुआ जी मेरी कोट फोर्ट। अब कोट का मतलब भी किला होता है और आगे फोर्ट भी लिख दिया है। अब ये कौन समझाएगा कि यहाँ पर इस तरह की गलतियाँ ना करें, या मेरी फोर्ट लिख दें या मेरी कोट लिख दें। मेरी कोट के दाखिली दरवाजे के पास जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर ये बोर्ड अवीज़ा आपको नज़र आता है। मेरी कोट किला जो है, ये जो सन गेट है जहां से हम एंटर हुए थे, वहां से ये 4 किलोमीटर के फासले पर है, और ये इस पूरे रानीकोट के बिल्कुल कल्ब में वाक़या है, सेंटर में ये किला है, और ये पहला किला है। किले में दाखिले के लिए 2 गेट हैं, और गेटों के आगे संगीनें लगी हुई हैं ताकि अगर हाथियों के साथ हमला हो तो वो गेट को तोड़ ना सकें, हाथी ज़ख्मी होकर पीछे हो जाएं। किले की फसीलें काफ़ी बुलंद हैं और आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी अपने दौर में हुआ करती थी। ये सामने वाला हिस्सा ब्रिटिश दौर में इसे दोबारा बनाया गया है, और इस साइड पर किले में एक कुआं भी मौजूद है जो अभी खुश्क हो चुका है। अच्छा, एक बड़ी ही हैरानकुन और मज़ेदार चीज़ बताऊं कि रानीकोट के एरिया में आपको परिंदा नज़र नहीं आएगा, किसी भी किस्म का। और वाकई हमने यहाँ पर कोई परिंदा नहीं देखा।
कहते हैं जी परिंदा इसलिए नहीं होता पानी ना हो, यहाँ पे हमें वो पानी की नदी भी नज़र आई है, सब्ज़ा ना हो, दरख्त ना हो, दरख्त भी नज़र आए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर परिंदा नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये इतना मजबूत किला था कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर होटल भी मौजूद है और ये गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में तकरीबन 8 कमरे हैं और एक कमरे का जो पर नाइट रेंट है वो 4000 रुपये है। ये बकौल इनके 4000, लेकिन अंकल कह रहे हैं कि 2000 तक होगा, होना चाहिए, 2000 तक होना चाहिए। मे भी हमने कोई ऐसी बार्गेनिंग की नहीं, बस उनसे पूछा है क्या भाई इसका रेंट है, तो उन्होंने कहा जी 4000। पंजाबी नलका, हैंड पंप और जिसे कहते हैं सिंधी में बर्मा। तो ये हम इसे देखते हैं यार पानी कैसा आ रहा है। नमक पानी नहीं, थोड़ा सा नमकीन है पानी। बनता था ना नमक पानी। अभी तक हमें यहाँ पर कोई परिंदा नजर नहीं आया। शाहज़ेब भाई नजर आया? नहीं यार, हमें बहुत देखते रहे हैं। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे, ठीक है, कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं। कीड़े मकोड़े और चीज़ है। नहीं, परिंदा कोई भी नहीं है, परिंदा कोई भी नजर नहीं। अच्छा अंकल, ये आप पत्थर के मुतालिक क्या कह रहे थे? ये जो ये ऐसा पत्थर है जो यहाँ पर जो हैदराबाद में या अतराफ में जो होटलें वगैरह बनती हैं, या जो लोग जो अपने घरों में अच्छे बंगले बनाते हैं, तो वो इस पत्थर को डेकोरेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसके नीचे पाइप लाइनें लगाते हैं, इसमें पानी गिरता है ऊपर से आबशार नमूने का, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये सुराख वाला पत्थर स्पेशल इन्हीं इलाकों से मिलता है, क्योंकि बारिश से ही सुराख बनते हैं इस तरह के। ये सुराख में से फिर पानी निकलता है, सुराखों से पानी निकलता है फिर वो जो ना कई जगह होटलों में, घरों में, बंगलों में लगाई भी लोगों ने। ये बहुत कॉस्टली होता है। ये तकरीबन मैंने जब लिया था उसमें 25,000 रुपए का ट्रक था, अब तो पता नहीं कितने का मिलेगा ये ट्रक। तो ये सब खास पत्थर वो लेके आते हैं। रानीकोट का टूर हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा, खूब एंजॉय किया। अभी हम वापस जा रहे हैं, कोठरी बिराज पे पापड़ी खाएंगे और हैदराबाद शहर से कुछ ख़रीदारी करेंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे कराची की तरफ। मिलते हैं आपको हैदराबाद शहर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।